जब भी किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है शादी के बाद, तो वो अपनी सहेलियों को बताती है, अपने रिलेटिव्स को बताती है, अपने आसपास पड़ोसियों को बताती है और सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि हाँ, इसका पति शराबी है, इसका पति जुआरी है, इसका पति इसको मारता है, परेशान करता है। लेकिन जब एक पति को परेशान किया जाता है या उसकी पत्नी बेकार होती है या वो उसको परेशान करती है, तो अनफॉर्चुनेटली किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि वो पति किसी को भी नहीं बताता, अपने अंदर रखता है और हमेशा एक उम्मीद में जीता है कि कभी ना कभी समय सही हो जाएगा, टाइम सही हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। इस केस में भी हमें यही देखने को मिला। उम्मीद में, फ्रस्ट्रेशन में, जो भी कुछ हुआ, जो वीडियो रिलीज़ हुआ, जो ये मर्डर ही कहेंगे जिसको हुआ है, बहुत ही एक तरह से बेकार हुआ है या बहुत ही ख़राब हुआ है। और इससे सिस्टम को और हमको ऐसा समाज जगना पड़ेगा, लॉ बदलने पड़ेंगे, कुछ नियम कानून पार्लियामेंट में इसकी जो है डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे बिल आने चाहिए। हम बात करते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम बात करते हैं पुतिन इंडिया कब आ रहा है या पुतिन क्या करने वाला है, ट्रम्प क्या करने वाला है, लेकिन हमें अपने देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, ये हमको नहीं पता। और ये मुद्दा जो हुआ है, अगर अभी भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में, या हम ऐसा समाज एक साथ बढ़कर एक साथ आगे नहीं आए इस मुद्दे को रेस करने के लिए, तो हम और कुछ नहीं कर सकते। फिर हम आगे कुछ ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। इससे बड़ी चीज़ और नहीं हो सकती कोई किसी को जगाने के लिए। शादी जो भी करने वाले हैं या जो भी सोच रहे हैं या जो भी यंगस्टर हैं, उनके लिए ये बहुत एक लेसन है। आई थिंक उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा शादी को लेकर, कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ये चेंज कर देगा आने वाले टाइम में। शादी का जो भी सिस्टम है, जो शादी का कॉन्सेप्ट है, उसको ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये चेंज करने वाला है, बहुत बुरी तरीके से चेंज करने वाला है। यहाँ पर जितने भी फीमेल्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए कि ये बुरा हुआ है। जैसे अगर कोई रेप केस होता है तो उसमें आपने देखा होगा, जो मेल्स हैं वो आके प्रोटेस्ट करते हैं, वो आके धरने देते हैं, लड़ाई करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। उसी तरह की से अभी एक आदमी के साथ गलत हुआ है तो सब महिलाओं को, सब फीमेल्स को आके प्रोटेस्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। सिर्फ ये बोलकर नहीं निकलना चाहिए कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। होने को तो सारे आदमी भी एक जैसे नहीं होते, सारी उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। तो ये एक इलॉजिकल आंसर है। आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट। और जितनी भी मम्मी हैं अपनी बेटियों को जो ये सिखाती हैं कि शादी में बेकार होता है, देख तेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा वैसा मत करना, तू भी मत। तो ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है कि आप अपनी बेटियों को गलत चीज़ें बताएं और फिर वो जाकर एक अच्छे आदमी के साथ भी वही सोचें कि हाँ, ये भी बेकार ही है, तो ये मेरे साथ शादी के बाद बेकार ही रहेगा, परेशानी करेगा, तो इससे अच्छा मैं ही पहले परेशान करती हूँ, या मैं ही अपना जो है पड़ला या जो करता हूँ हाथ ऊपर रखती हूँ। तो बहुत सी गलतियाँ होती हैं। ऐसा पेरेंट, ऐसा जो लड़कियां हैं उनको रेस करने में, उनको सिखाने में, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में हम कुछ ऐसा सिखा देते हैं कि वो फिर एक थोड़ी सी भी जो है परेशानियां नहीं उठाना चाहती। सब कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन अब हम बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, चाहे वो शादी हो चाहे कुछ भी हो। तो ये मेरा एक वीडियो था, जो एक केस हुआ है बहुत गलत हुआ है। और वो बहुत अच्छे, आपने देखा होगा वीडियो में उनका, वो एक बेंगलोर टेकी थे, उनका दिमाग कोई कमज़ोर नहीं था, वो बिल्कुल होश हवास में थे और उन्होंने पॉइंट वाइज अपनी सारी बातें रखी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो दिल से कमज़ोर थे, दिमाग से कमज़ोर थे, फिर भी उनको इस लेवल पर ले जाया गया, इस लेवल पर परेशान किया गया कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। क्या उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ थे? क्या जो पैसे मांगे गए, इतने ज़्यादा मांगे गए, क्या कोई हेल्प करने को आया? वकीलों ने कितने लिए? उन जज साहब, जो एक लेडी जज साहब थी जिन्होंने कमेंट पास किया था, क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है? अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चला है। यही केस अगर कोई लड़की का होता
तो अभी तक लड़का और लड़के के परिवार वाले सारे जेल में जा चुके होते, पुलिस एक्शन में आ जाती, पार्लियामेंट एक्शन में आ जाते, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके आप बयानबाजी देखते कितने सपोर्ट करने को आगे जाते। लेकिन आज ये एक लड़के के साथ हुआ है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब एक आदमी ने मरने से पहले जो बताया है, जो अपनी बाप बीती बताई है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। जबकि ये बोला जाता है कि जब कोई आदमी मर रहा हो उससे पहले वो जो भी रिकॉर्ड करके बताता है वो सच माना जाता है और उसी पे एक्शन लिया जाता है, वो एक एविडेंस होता है। जबकि अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, कोई भी ऐसा कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तो लड़कों के लिए डेफिनेटली हाई टाइम है, अलर्ट है कि भाई ये क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। और जो भी अच्छे लड़के हैं या जो भी शादी करने वाले थे या जो भी अच्छे से सोच रहे थे एक लाइफ निकालने के लिए, मैरिड लाइफ, उनके लिए बहुत, मैं कहूँगा, एक ख़राब एग्जांपल सेट हुआ है। और आने आने वाले टाइम में आप देखेंगे शादियाँ लोग नहीं करेंगे, डिले करेंगे, करेंगे भी तो बहुत प्रिकॉशन लेके करेंगे, एग्रीमेंट कर के करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपको सब कुछ लिखा लेना चाहिए पहले ही कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, जैसे यूएस में हमने देखा है कि कुछ भी अगर ख़राब होता है, डिवोर्स केस होता है, तो क्या क्या किसको मिलेगा, ये पहले ही लिखा लो। ये नहीं कि 2 करोड़ 3 करोड़, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ आपने देखे भी हैं जो आप मांग रहे हो। मतलब कोई फंसा हुआ है तो 1 करोड़ मांगो, फिर सोचो कि अगर हमने कम तो नहीं मांग लिए, फिर 3 करोड़ कर दो वो रकम। तो ये चीज़ें पहले ही डिस्कस हो जानी चाहिए, भले ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, शादी से पहले ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। अब ऐसा लॉ आना चाहिए कि ये कंपलसरी कर दो हर शादी में, कि पहले ही ये बताओ कि भाई जब ऐसा कुछ होगा, डिवोर्स का केस होगा, क्योंकि हज़ार चीज़ों से हो सकता है कि शादी टूट जाए, हज़ार हज़ार रीजन्स हो सकते हैं। अगर होता है तो किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा वो पहले ही डिसाइड कर लो। ये नहीं कि पहले शादी कर लो, 1-2 महीने रहो, 1-2 साल रहो और फिर सीधे 2 करोड़ 3 करोड़, ये कोई हिसाब नहीं होता। और फ्रस्ट्रेशन की बात है और काफ़ी गुस्सा आता है देखकर कि हमारा सिस्टम ऐसा है। जो जज हैं, जज को बिना किसी जेंडर के बयानबाजी करनी चाहिए, बताना चाहिए। उन्होंने भी जो है ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कि हो सकता है कि उन्होंने ये स्टेप लिया हो। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम बात करते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, पुतिन क्या कर रहा है। अरे वो कर लेंगे जो उन्हें करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर अपने घर में, अपने देश में। आपने यही एग्जांपल देखा होगा कि आपके जो पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो दुनिया भर की राजनीति की बातें करते होंगे, बाहर की बातें कर, उन्हें हर चीज़ पता होगी, बीजेपी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है, कौन सी पार्टी जो सत्ता में आ रही है। लेकिन उनको खुद के घर में उनके बच्चों के बारे में चीज़ें पता नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसने खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। तो हमको अपने घर में देखना है पहले, वो बाहर चीज़ें होती रहेंगी जो होनी है, जो करना है वो करते रहेंगे। और हम यहाँ बैठ के वैसे भी बांग्लादेश का कुछ नहीं कर सकते या पुतिन का कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जो करना है वो करेंगे ही। तो उन पे डिस्कशन करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो, कमेंट में कर रहे हैं, यूट्यूब में जाके लिख रहे हैं, फेसबुक पे जाके लड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या जाएगा। ये मुद्दे हैं जो आपके घर में हो रहे हैं, आपके देश में हो रहे हैं, जो आपको एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई लॉ नहीं आया तो आपके भी भाई हैं, आप खुद भी एक लड़के हैं, आप भी एक लड़की हैं, आपके भाई होंगे या आप खुद एक लड़के हैं। तो ये लॉ अगर नहीं आए तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। तो इन पर आपको डिस्कशन करने हैं, इन पर आपको कमेंटबाजी में लड़ना है जाकर। ऐसे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। आप खुद वीडियो बनाइए, खुद शेयर कीजिए, ट्विटर पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, पहुंचाइए नेताओं के पास ये बात कि पब्लिक की डिमांड अब क्या है, पब्लिक कहाँ एक्शन चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है। तभी पार्लियामेंट में बिल जाएंगे, तभी पार्लियामेंट में डिस्कशन होंगे और कुछ लॉ बनेगा, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। वरना आप यही बांग्लादेश और पुतिन और ट्रंप करते रह जाएंगे और आपके साथ ही खेला हो जाएगा। और आप कहेंगे फिर ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं बना आज तक, क्योंकि किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। अभी भी अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद लाइव रिकॉर्डिंग 4-5 पेज का जो है स्टेटमेंट लिख के गए हैं वो, अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लो,
कभी कुछ नहीं हो सकता। फिर ये ऐसे ही चलना है, फिर ऐसे ही चलना है। ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप खुद भी वीडियो बनाइए, डालिए हर जगह, कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए, जहाँ भी आपके सर्कल्स हैं पहुँचाइए ये बात, पहुँचाइए। और आप खुद एक लड़की हैं तो आप आगे आइए, आप सपोर्ट कीजिए कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लड़कियां एक जैसी नहीं हैं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू।